नमः संस्कृताय। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् आमुख पटल समूहे सुभाषितेन सह अहम् उपस्थितोऽस्मि। अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्यसाधिका त्रिणे गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अर्थात अल्प वस्तु या जो निर्बल है ना, अल्पानामपि वस्तूनां, जो क्षुद्र है, छोटी है तथा कमजोर है, उनको अगर समूह में किया जाए तो बड़े से बड़े कार्य सिद्ध कर सकते हैं। जैसे त्रिणय गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिना। जो घास होती है ना, घास के जो तृण होते हैं, उन तृणों को अगर हम इकट्ठा करते हैं और उसको रस्सी के रूप में जब वो परिणित होता है ना, जो तृण जब क्या बनती है, रस्सी बनता है जब, तो मद मस्त हाथी भी उससे बांधा जा सकता है। समझ गए? कहने वाला घास क्या है, एक छोटी सी चीज है, ठीक है। तो निर्बल भी, अगर निर्बल प्राणी हैं, ठीक है, वो भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो बड़े से बड़े कार्य भी कर सकते हैं। तो आज हमारा 45वां अभ्यास है और यद्यपि जो बोर्ड परीक्षा उनके बोर्ड जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षाएं दे रही हैं, फिर भी जो अन्य हैं बिना बोर्ड वाले दोनों इस रचना अनुवाद कौमुदी को पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं आगे। तो आज हमारा 45वां अभ्यास है। इसमें कुछ शब्दों के बारे में, कुछ धातुएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहली धातु क्या धातु है? युद्ध धातु। तो युद्ध का अर्थ क्या होता है? लड़ना। ठीक है। और रूप कैसे चलेगा आत्मनेपद में? युध्यते, युध्येते, युध्यन्ते। कुल मिला के मैंने पहले भी कहा था कि आत्मनेपद में एक अच्छे ढंग से लट, लोट, लंग, बिदलिंग लकार कम से कम 10 लकार और कम से कम 5 लकार। वैसे 10 लकार होते हैं, 5 लकार तो हमें और से ही याद होने चाहिए। अगला है उत उपसर्ग पूर्वक डी, उड्डी यानी उड़ना, उड़ना। ठीक है। जैसे ऊपर योधा युध्यते, योद्धा जो है लड़ता है। और पक्षी वियति, तो वियति क्या होता है? आकाश में। वियत होता है आकाश, वियति उड्डीयते, आकाश में उड़ता है। ठीक है। तो उड्डीयते मतलब उड़ना। दीप यानी जलना। तो दीप्यते जलना अथवा प्रदीप्त होना। ठीक है, प्रदीप्त होना। तो दीप्यते क्या? अग्नि ही दीप्यते। बहुत सुंदर। अग्नि ही दीप्यते, अग्नि दीप्त हो रही है, जल रही है। ठीक है। क्लेश, तो क्लेश मतलब दुखित होना या क्लेश, है ना। दुष्टः क्लिश्यते। जैसे दुष्टः क्लिश्यते, दुष्ट क्या होता है? दुखित होता है, क्लेश करता हो। ठीक है। अब आगे ये कुछ शब्द हैं, जैसे पचन, क्या है? रूप क्या बनता है? पचन, पचंतो, पचंता, सत्री पढ़ते हैं। तो पकाता हुआ, पतत यानी गिरता हुआ,
आगे पंडितम मन्य, जो अपने को पंडित मानने वाला, अपने को पंडित मानने वाला। अगला है जगत, जगत यानी संसार, वियत यानी आकाश। तो ये बोला था ना, वियत यानी आकाश में इनके भी शब्द चलते हैं। ये कुछ कृत्रिम प्रत्यय शब्द हैं, आज हम कृत्रिम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो गति यानी गति, ठीक है, भाव अर्थ में भाववाचक संज्ञा। तो गति यानी गति, बुद्धि यानी बुद्धि, धृति धैर्य, स्तुति स्तुति करना, कृति कार्य, नति नमस्कार करना, और भूति यानी ऐश्वर्य, उक्ति यानी कथन, इष्टि यज्ञ, वृत्ति यानी व्यवहार या आजीविका। जैसे तुम्हारी क्या वृत्ति है, तुम्हारी क्या आजीविका है, क्या कार्य, क्या करते हो, ठीक है। आगे तो प्रवृत्ति यानी झुकाव, मेरी प्रवृत्ति वहां है, ठीक है। तो प्रवृत्ति झुकाव या लगना। आगे मुक्ति यानी मोक्ष, मुक्ति यानी मोक्ष, युक्ति यानी युक्ति, युक्ति यानी युक्ति। अब जगत शब्द से रूपाणी, हम प्रतिदिन कोई न कोई रूप सातों विभक्तियों में सीख रहे हैं। तो जगत का अर्थ क्या होता है, संसार, और ये भी नपुंसकलिंग में चलता है। तो रूप चलेगा जगत जगति जगन्ति, जगत जगति जगन्ति, जगता जगद्भ्याम जगद्भिः, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगतोः जगताम्, जगति जगतोः जगत्सु। हे जगत, हे जगत, हे जगतो जगति, हे जगति। इस प्रकार के रूप चलेंगे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना, इसको कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा संप्रदान के लिए इससे अर्थ निकाल सकते हैं। तो जगत यानी जगत, संसार या संसार में, जगति यानी दो संसार हैं, जगन्ति मतलब बहुत सारे संसार ने, जगता, ठीक है। अब जगता मतलब जगत के द्वारा, जगद्भ्याम दो जगतों के द्वारा, जगत भी, जगत मतलब जगत के लिए, जगत मतलब जगत से, जगत यानी जगत का, है ना, जगत यानी जगत, जगत का, जगति जगति जगत में, संसार में, जगति कह ऐसा प्राणी, यानी संसार में कौन ऐसा प्राणी। तो जगत जगत्सु, संसार में। अग्रे अस्ते युद्ध धातु रूपाणी। तो युद्ध धातु के हमने कम से कम 5 लकारों में स्पष्ट याद होना चाहिए। तो युध्यते युध्येते युध्यन्ते, युध्यसे युध्येथे युध्यध्वे, युद्धे युध्यावहे युध्यामहे। ये क्या था, लट लकार आत्मनेपद में, अहम युद्धे, मैं लड़ता हूं, वयम युध्यामहे, सह युध्यते, सह युध्यते, ते युध्यन्ते। अब इसके बाद लोट लकार में कैसा बनेगा रूप, युध्यताम युध्येताम युध्यन्ताम, युध्यस्व युध्येथाम युध्यध्वम, युध्यै युध्यावहै युध्यामहै। जैसे अहम युध्यै,
मैं लड़ूं, वयम युध्यामहे, हम सब लड़ें, आज्ञा ले रहे हैं। अयुध्यताम, भवान युध्यताम, युध्यस्व, त्वम युध्यस्व, अवतम। अब लंग लकार का प्रयोग करो। अयुध्येताम, अयुध्यन्त, अयुध्यस, अयुध्यथा, अयुध्येताम, अयुध्यन्तम, अयुध्यध्वम, अयुध्यै, अयुध्यामहि। ठीक है। अब विधिलिंग में चलेगा। युध्येत, युध्येत, युध्येयाताम, युध्येरन्, युध्येथा, युध्येयाथाम, युध्यध्वम, युध्यध्वम। फिर युध्ये, युध्येवहि, युध्येमहि। लिट लकार में योत्स्यते, क्या है? योत्स्यते, योत्स्यते, योत्स्येते, योत्स्यन्ते, योत्स्यसे, योत्स्येते, योत्स्यध्वे, योत्स्ये, योत्स्यावहे, योत्स्यामहे। ठीक है। तो योत्स्यते, सह योत्स्यते, वह लड़ाई करेगा। स औस्यम योत्स्यते। ठीक है। योत्स्यन्ते, योत्स्ये, अहम योत्स्ये, वयम योत्स्यामहे, शीघ्रमेव वदन्तु। ठीक है। तो वयम योत्स्यामहे। आगे है अब सप्तदश अभ्यास पश्यन्तु शीघ्रमेव। 17वां अभ्यास इधर। अब 17वां अभ्यास देखेंगे। 17 अभ्यास में हमारा चल रहा है जैसे प्रेम, आसक्ति, आदर सूचक धातुओं और शब्दों से स्नेह धातु, अभिलष धातु, अनुरंज, आद्री, रद्री, इसके साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मई स्नेह, मुझ में स्नेह। ठीक है। स्नेह, आदर सूचक, इन सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो यहाँ लिखा है एक क्रिया के बाद अगर दूसरी क्रिया हो जाए तो वहां पर भी सप्तमी, जो पहली क्रिया उसमें क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे रामे वनम गते दशरथ मृत, तो राम में क्या हो जाएंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगी? सप्तमी। और शब्द में तो है लेकिन गमन में भी यहाँ सप्तमी हो। गते, रामे वनम गते, जाने से, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? दशरथ मृत। ठीक है। तो कृदंत में यहाँ पर सप्तमी हो जाएगी। आगे है आयुक्त कुशलाभ्याम साधु निपुणाभ्याम। ये हमने पढ़ा लिया लेकिन एक एक बार पुनः अभ्यास होना चाहिए। तो संलग्न अर्थ वाले शब्दों जैसे व्यापृत, लग्न, आशक्त, युक्त, व्यग्र, तत्पर और चतुर्थ अर्थ वाले शब्दों कुशल, निपुण, साधु, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कार्य लग्न, वह कार्य में लग्न है। सकार्य तत्पर, वह कार्य में तत्पर है। सकार्य युक्त, वह कार्य में युक्त है। बिल्कुल ठीक है। शास्त्रे कुशल, वह शास्त्र में क्या है? कुशल है। शास्त्रे निपुण, शास्त्र में निपुण। तो जिसमें निपुण है, जिसमें वो क्या होते हैं? कुशल है, इस अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। आगे छिप धातु, मुझ धातु, अस धातु, फेंकने अर्थ आता है इसका। ठीक है। धातु के साथ विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाले शब्दों में जैसे विश्वसिति,
विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, इसके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। जैसे मृगे बाणम क्षिपति, मृग पर बाण क्षिपति यानी फेंकता है, तो जिस पर फेंकता है उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसमें फेंक रहे, किस पर फेंक रहे, मृग पर, तो मृगे बाणम क्षिपति। ठीक है, और आगे स्टुनाष्टु वो बता ही दिया था आपको, यानी इष्टुप्त संधि। ठीक है, दंत सकार और तवर्ग के योग में अगर क्या हो, मूर्धन्य सकार और टवर्ग हो, तो मूर्धन्य सकार और टवर्ग ही होता है उनके स्थानों पे। ठीक है, ये भी मैंने सिखा दिया था। आगे चलते हैं, स्त्रियां कतिन किमस्ति सूत्रम, स्त्रियां कतिन, यानी स्त्रीलिंगे, यहाँ स्त्रियां का अधिकार है। किसका अधिकार है यहाँ पर, स्त्रियां, तो स्त्रियां मतलब स्त्री का अधिकार है। स्त्रीवाचक भाव और भाववाचक शब्दों में कृतिन सा क्या होता है, कृतिन प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है, कृतिन। और अब थोड़ा ध्यान देना, कृतिन का क्या अर्थ होता है। देखो कृतिन का क्या होता है, क की इत संज्ञा हुई लसकपत तद्धिते, और न की संज्ञा हुई किससे, हलंत्यम से, क्या बचा, ति। क्या बचा, ती। समझ रहे ना, क गया और न गया, क्या होता, ती बचा। छोटा ती बचा कि नहीं बचा, तो ती होता। घयोपवाद, यहाँ भाव अर्थ में घय भी आता है, तो घय का अपवाद है, यानी घय न होकर स्त्रीत्व विवक्षा में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कृतिन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और कृतिन का क्या बचा, ती। क्या बचा, जैसे उदाहरण देखो, क्री धातु है, धातु क्या है, क्री धातु है, उसमें हमने कृतिन प्रत्यय लगाया स्त्रीत्व विवक्षा में भाव अर्थ में भाववाचक शब्द बनाने के लिए, तो क्या बना, क्रीधन कृतिन। कृतिन का क्या बचा, ति, तो जोड़ दो, कृति कृति। और अब कृति जब बना तो एक कृदंत शब्द हुआ। क्या शब्द हुआ ये, कृदंत। तो यहाँ कृतद्धित समासाष्ट से क्या हो जाएगा, हमेशा बता रहा हूं, प्रातिपदिक। ठीक है, दो सूत्र प्रातिपदिक वाले बताए थे मैंने, एक अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, वो क्या होता है, धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न, जो अर्थवान शब्द है। क्या शब्द है, अर्थवान, जिससे अर्थ निकले, ऐसे शब्दों की प्रातिपदिक होगी। लेकिन ये कृतद्धित समास क्या करता है, कृतद्धित समास शासन करता है कृदंत, तद्धित, और समास में कृदंत शब्दों की, तद्धित शब्दों की और समास शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो ये कृदंत हुआ, कृतिन प्रत्यय क्या है, तद्धित हो, कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय होने के कारण यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती तो क्या हो जाती, सु औज सम और स प्रथमा के वचन में सु विभक्ति आई। सौज स्म और षष्ठाभ्याम विषयेभ्याम व्यस गसिभ्याम व्यस गसोसाम ज्ञो सु, तो सु आया, और सु का क्या हो जाएगा, हमेशा बता दिया, सु का रुत्व विसर्ग हो जाएगा। किस हिसाब से होगा ये बता दिया पहले, है ना। सु का बचा, सु का उ की संज्ञा लोप, सु का बचा स का हुआ रू, रू को बचा र, अवसान हो गया, और र को हो गया विसर्ग। ठीक है, तो बना कृति, तो कृति मतलब करना। ठीक है, उसी प्रकार धृति धारण करना, धैर्य, स्तुति स्तुति करना, भूति होना, ये सब क्या है, भाववाचक शब्द है, भाववाचक संज्ञा हो गई है। और स्त्रीलिंग में चलता है, किसमें, स्त्रीलिंग में सब, स्थिति, गति, मति, बुद्धि, रति, नति, उक्ति, इष्टि। लेकिन कोई अगर बोले कि वह कृति शब्द है, इसका प्रकृति और प्रत्यय क्या हुआ, तो हमें उस समय आना चाहिए किसमें, धातु क्या है, डुक्रिय करणे,
डुक्रिया करने में भी क्या बचा, केवल क्री बचा। डू की संज्ञा हुई आदि ईटू डावा से, ठीक है, और यहाँ की संज्ञा हो गया हलंत्यम से, क्या बचा क्री। अब क्री तो हो गया क्या, प्रकृति। क्री क्या है, यानी धातु मतलब प्रकृति। और प्रत्यय क्या हुआ, कृतिन। कृतिन प्रत्यय करके कृति ऐसा रूप बनता है, ठीक है। कोई अगर बोलता है या परीक्षा में आता है कृति में प्रकृति प्रत्यय क्या है, क्री धन कृतिन। तो क्री हो गया क्या, प्रकृति यानी धातु, और कृतिन हो गया प्रत्यय। आगे समझ में, जैसे पठितुम, इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है बताओ जरा, प्रकृति या प्रत्यय बताओ ना। पठ्य तो हो गया प्रकृति और तुमुन प्रत्यय हो गया, तुम्हें नहीं आता तो पठ तुम। उसी प्रकार पठित्वा है तो पठ क्या हुआ, प्रकृति, और कत्वा क्या हो गया, प्रत्यय। समझ आ गया। तो ये सब हो गया। इसमें क्या हो गया, स्त्रियां कृतिन। जैसे अगर कृति ही बनाते हैं, कृति रूप सिद्ध करते हैं, तो क्री धातु से कृतिन प्रत्यय हुआ, स्त्रियां कृतिन से भाव अर्थ में, तो कृतिन हुआ, क्रीधन कृतिन। कृतिन में क की संज्ञा हो गई और न की संज्ञा हुई, क्या बचा, ति। मिला दो, कृति। कृतद्धित समासास्य से प्राथमिक संज्ञा किया और सौजस मोर से सु आया, सु को ऋतु विसर्ग हो गया, क्या बना, कृति। क्या बना, कृति ही, मति ही, बुद्धि ही, स्तुति ही, नति ही, ये सब रूप बन जाए। लेकिन ध्यान रखना है किसमें क्या हुआ, ठीक है। आगे एक सूत्र और है, कर्मण्यन। किमस्ति, कर्मण्यन। ये क्या होता है, कर्मणि उपपदे, कर्म उपपद रहते धातु को अण होता है, क्या होता है, अण प्रत्यय। सारे प्रत्यय हमें आने चाहिए, ठीक है। अगर कोई शब्द है भाई इसमें कौन सा प्रत्यय हमें आना चाहिए, तो अण प्रत्यय हुआ। अण का क्या बचता है, केवल अ बचता है। ण की संज्ञा हो गई, अनित हो गया। जिसकी भी इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो गया, उसको क्या कहेंगे, अण की संज्ञा हुई तो अनित, क की संज्ञा हुई तो कित, म की हुई तो मित, स की हुई तो सित, ग की हुई तो गित, ठीक है। तो कर्म उपपद रहते धातु को अण प्रत्यय होता है। और रूप क्या है, कुंभम करोतीत कुंभकारः, कुंभम करोतीत यानी कुंभम करोति इति। करोति इति तो क्या वहां संधि करके करोति इति, तो करोति इति कुंभकारः। कुंभम करना यानी कुंभ को बनाने वाला। और कुंभकार क्या हुआ, घड़ा, तो घड़ा बनाने वाला। तो घड़ा जानते हैं ना, तो घड़ा कौन बनाता है, कुम्हार। तो कुंभम, कुंभ यानी घड़ा, करोति रचयति, कह कुंभकारः। अब यहाँ कुंभकार अगर कोई बोलेंगे, कुंभकार में कौन सा प्रत्यय है, तो अण प्रत्यय, कर्मण्यन। तो कुंभ क्या हुआ, देखो कुंभ हो गया उपपद, और क्री धातु हो करके कुम्हार रूप बनता है, यानी कुंभकार रूप बनता है। तो कैसे बनेगा एक बार देखेंगे, सैयारा पूरा यहां तक। तो देखेंगे कुंभ उपपद, ठीक है, और क्री धातु हो गई, क्या धातु हुई, अकुंभम। अब ये क्या हुआ, कुंभ में द्वितीय है तो अम प्रत्यय आ गया, कुंभ अम। लौकिक अगर विग्रह करते हैं, समास में करते हैं, तो कुंभ अम, ये लौकिक विग्रह होता है। कल से समास है तो समास के बारे में भी बताऊंगा। तो कुंभ अम और क्री धातु हुई, क्या धातु हुई, क्री धातु। अब इसमें जो है कर्मण्यन से क्या प्रत्यय हुआ, अण प्रत्यय हुआ। क्या प्रत्यय हुआ, अण प्रत्यय हुआ।
अब अण प्रत्यय हुआ तो अण की भी हणा को इत संज्ञा कर दिया। किसने? हलंत्यम, अंतिम हल है ना हणा, तो अंतिम हलंत्यम ने क्या किया? इत संज्ञा किया और तस्य लोपने लोप कर दिया। तो क्या बचा? अ बचा। क्या बचा? केवल अब णित होने के कारण, क्या होने के कारण? ये अ क्या है? णित। अ क्या है? क्योंकि अदर्शनम लोप, न दर्शनम इति अदर्शनम। दिखाई दे रहा क्या है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लोप कर दिया, लेकिन है वो क्या है उससे रहते कार्य होगा। अब ये अ है, आण में क्या बचा? अ। अब एक सूत्र है अचो इणिति, इत अंग प्रत्यय परे रहे तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। धातु के जो अ है वो अच है, उसको क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तो क्री में क्या हुआ? री, ये क्या है? अच हुआ ना, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी इसकी। तो क्री का क्या हो जाएगा? क्री का आ, यो री है ना, री को आ वृद्धि हो जाता, रपर सहित, उरण रपर से रपर सहित आर वृद्धि करेंगे। क्या वृद्धि करेंगे? आर। तो क्या हो जाएगा? कुंभ अम कार। ये कार इसलिए लिखा क्योंकि जो अ बचा है वो अ भी हमने तब बनाया, ठीक है ना, कार। तो कुंभ कार बन गया। अब उपपद मति, इससे समास होने के कारण उपपद रहते, तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो एक सूत्र है, उस सुप में आने वाले सु औजस अम और षष्ठाभ्याम उसको क्या हो जाएगा? लोप कर दिया। तो कुंभ में अम आ रखा है, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोप हो जाएगा। तो क्या बचा? कुंभ कार, कुंभकार बच गया। अब कुंभकार हो गया, कथन हुआ, कर्तव्य समास से क्या करेंगे? प्रातिपदिक करेंगे। और फिर क्या हो जाएगा? सु औजस अम और स से, तो जो भी हमें चाहिए प्रथमा के एकवचन में क्या चाहिए? सु को वृत्त विसर्ग करेंगे तो बनेगा कुंभकार। तो कुंभम करोति कुंभकार, कुंभम करोति इति, तो ध्यान रखना, कुंभम कह करोति कुंभम, कुंभकार। तो यानी जो कुम्हार है वो क्या करता है? घड़ा बनाता है, तो उसका नाम हो गया कुंभकार। क्या हो गया? कुंभकार। उसी प्रकार भाष्यकार, क्या लिखा है? भाष्यकार, भाष्यम करोति इति भाष्यकार। कौन करता है भाष्य? पतंजलि भाष्य बनाता है ना, तो भाष्य बनाने वाले क्या कहेंगे? भाष्यकार। जैसे क्या घड़े को बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुंभकार। उसी प्रकार भाष्य को बनाने वाले को क्या कहेंगे? भाष्यकार। सूत्र को बनाने वाले को क्या कहेंगे? सूत्रकार। इन सब में क्या है? अण प्रत्यय। क्या प्रत्यय है? अण प्रत्यय। एक सूत्र और था, ये तो ही समय तो नास्ते। अब एक मिनट उसी अभ्यास में कुछ अनुवाद देखेंगे अब जल्दी से, 45 अभ्यास, ठीक है। तो ये सब समझ में हो गया। आज हमने कृतिन प्रत्यय पढ़ा और कर्मण्यन, एक है स्त्रियाम। कृतिन स्त्री अर्थ में कृतिन प्रत्यय होता है, भाव में भाववाचक संज्ञा बनाने में, भाव है ना। और एक पढ़ा कर्मण्यन। अब एक एक करके अनुवाद बताओ जो तुमने किया होगा। ब्रह्मण, ऊपर, हाँ ऊपर संस्कृत में। ब्रह्मणः जगत् उद्भवति। अब ब्रह्मण शब्द का ब्रह्मा क्या? जगत उद्भवति। ब्रह्मा से जगत उद्भवति। ब्रह्मा से क्या होता है? जगत उत्पन्न होता है। किससे होता है उत्पन्न?
ब्रह्मा से। तो ब्रह्मन शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? ब्रह्मणः। वियति पक्षिणः उड्डीयन्ते। अब वियति में वियति का अर्थ क्या बताया था? आकाश। वियति यानी आकाश। अब वियति आकाश में, पक्षिणः उड्डीयन्ते, ठीक है, उड़ रहे हैं। पुष्पाणि पतन्ति सन्ति। पुष्पाणि पतन्ति सन्ति। अब पतन्ति यहाँ रूप जो है सब त्रिप्रत्यय का है ना, पतति पतन्ति। तो कहने का मतलब पुष्पाणि पतन्ति सन्ति। अब ये पतन्ति शब्द नपुंसकलिंग में बनता है, जैसे पतन पतंतो पतंता। तो पतंत यानी गिरता हुआ या गिर रहा है, इस अर्थ में लेंगे। तो पुष्पाणि यानी फूल गिर रहे हैं, यह अर्थ होगा। ओदनम पचत अस्ति। ओदनम पचत अस्ति। तो ओदन मतलब होता है भात। भात पचन मतलब पक रहा है, भात पक रहा है। योद्धः युध्यते। अब योद्धा जो है युद्धते मतलब लड़ रहा है। पक्षी उड्डीयते। पक्षी उड़ रही है, उड्डीयते। अग्निः दीप्यते। अग्नि यानी आग, दीप्यते यानी जल रही है। दुष्टः क्लिश्यते। दुष्ट क्या हो रहा है? क्लिश्यते। क्लिश्यते दुःखित। दुखित हो रहा है, दुखी हो रहा है। मम धर्मे बुद्धिः। ठीक है, तो मम धर्मे बुद्धि, मेरे धर्म में क्या है? बुद्धि है। ये हमने क्या बनाया था? कृत्रिम प्रत्यय के रूप। कर्मणि च प्रवृत्ति अस्ति। और कर्मणि यानी कर्म में मेरी प्रवृत्ति कहाँ है? मेरे कर्म में प्रवृत्ति है, लग रहा है मेरा वहां कर्म में प्रवृत्ति, कर्म में मेरा मन लग रहा है। मतलब स पंडितम मन्य। सब पंडितम मने, वह अपने को क्या मानता है? पंडित मानता। पंडित मतलब क्या होता है? विद्वान, अपने को विद्वान मानता है। अहम शाकाहारी निरामिष भोजन। बस मैं क्या हूँ? शाकाहारी। और निरामिष भोजन मतलब शाकाहारी, मीट न खाने वाला उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम समास पढ़ेंगे। ठीक है।